हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनय स्वागत करता हूं अपने चैनल माय स्टडी टाइम पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के बारे में। रिसेंटली इसकी समिट सितंबर के महीने में हुई थी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट को अटेंड किया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसे क्यों बनाया गया था, यह फंक्शन कैसे करता है, इसके मेंबर्स कौन-कौन से हैं। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एससीओ है क्या। तो दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल कहने का मतलब है कि यहाँ पर गवर्नमेंट लेवल पर बातें होती हैं। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को चाइना के शहर शंघाई में 6 देश चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान ने मिलकर की थी। जून 2002 में इन 6 देशों ने रसिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एससीओ के चार्टर पर साइन किया था। एससीओ चार्टर बेसिकली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें एससीओ से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, जैसे कि एससीओ के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये सारी बातें एससीओ के चार्टर में लिखी हुई हैं, जिसे 2002 में साइन किया गया था और लगभग एक साल के बाद 19 सितंबर 2003 को इसे लागू किया गया था। ज्योग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन के लिहाज से अगर बात करें तो एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग 60% क्षेत्र, वर्ल्ड का लगभग 40% पॉपुलेशन और ग्लोबल जीडीपी का 30% से अधिक कवर करता है। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में सिचुएटेड है। एससीओ का ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और रशियन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एससीओ का लोगो है। अब हम बात करते हैं एससीओ की हिस्ट्री की। तो दोस्तों, एससीओ की शुरुआत हुई थी 1996 में, पर उस समय इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। संघाई 5 इसलिए नाम पड़ा क्योंकि 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इन 5 देशों में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान शामिल थे। अब यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर संघाई 5 की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, इसके पीछे जो मेन रीजन है वह है सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जो सोवियत यूनियन था ये पूरा एरिया कवर करता था। कोल्ड वॉर के बाद 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया और ये जो सोवियत यूनियन जो पहले इतना बड़ा था वह केवल रसिया तक सिमट कर रह गया। तो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद बहुत सारे छोटे छोटे नए देश फॉर्म हुए, जैसे कि यूक्रेन, लिथुआनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो अब जब नए देश फॉर्म हुए तो स्वाभाविक था कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हुए होंगे। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, यानी बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना और रसिया एक साथ आए और 1996 में इन्हीं 5 देशों ने मिलकर संघाई 5 की स्थापना की। तो जो इनिशियल इंटेंशन था, इनिशियल पर्पस था संघाई 5 का, वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना था। एक साल बाद 1997 में ये पांचों देश फिर से मॉस्को में मिले और एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें पांचों देश बॉर्डर पर आर्म फोर्सेस की संख्या को घटाने पर सहमत हुए। 1996 के बाद इस संगठन ने हर साल समिट्स ऑर्गेनाइज की। 2001 में उज्बेकिस्तान संघाई 5 में शामिल हुआ और 2001 में इस संगठन का नाम संघाई 5 से बदलकर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। 2001 में एससीओ की स्थापना के बाद 2002 में एससीओ का चार्टर लाया गया और 2003 में इसे लागू कर दिया गया। उसके बाद से कंटिन्यूअसली एससीओ ने अपने आप को एक्सपैंड करने पर फोकस किया। 2005 के समिट में इंडिया, ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पहली बार एससीओ की समिट अटेंड की। यह समिट कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में हुआ था। जुलाई 2015 में रसिया के उफा में हुए समिट में इंडिया और पाकिस्तान को फुल मेंबर के रूप में शामिल करने का डिसीजन लिया गया था। दोनों देश यानी कि इंडिया और पाकिस्तान ने जून 2016 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंट में मेंबर ऑफ ऑब्लिगेशन साइन की और 9 जून 2017 को अस्ताना में हुए समिट, अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है, तो उस समिट में भारत और पाकिस्तान ने ऑफिशियली एससीओ को एज अ फुल मेंबर ज्वाइन किया था।
अब बात करते हैं कि कौन-कौन से देश एससीओ से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों चाइना, रसिया, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान एससीओ के फुल टाइम मेंबर्स हैं। ईरान ने रिसेंटली एससीओ ज्वाइन किया था। अभी कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं और यह उम्मीद किया जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2023 तक ईरान को एससीओ में शामिल करने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाएंगी और 2023 में ईरान एज अ फुल मेंबर एससीओ समिट अटेंड करेगा। एससीओ ने कुछ देशों को ऑब्जर्वर स्टेट्स का भी दर्जा दे रखा है, जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया शामिल है। हालांकि अभी बेलारूस को भी एज अ फुल मेंबरशिप देने का प्लान है और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि बेलारूस भी एससीओ का मेंबर बन जाएगा। एससीओ के कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका शामिल है। अब हम बात करते हैं एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, एससीओ की स्थापना शुरुआत में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए हुई थी। पर आज बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर एससीओ काम कर रहा है, जैसे कि मेंबर स्टेट्स के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करना, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। इसके अलावा पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और पर्यावरण के क्षेत्र में भी म्यूचुअल कोऑपरेशन को एससीओ प्रमोट करता है। एससीओ का उद्देश्य यह भी है कि मेंबर स्टेट्स रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए मिलकर काम करें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह एससीओ का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे ऊपर होते हैं काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, फिर होते हैं उसके नीचे काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, उसके नीचे होते हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स और इस तरह से पूरी हायरार्की चलती है। दोस्तों काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट एससीओ की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसकी समिट साल में एक बार होती है और हर साल होती है और जनरली मेंबर कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट इसे अटेंड करते हैं। हमारे देश से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समिट को अटेंड करते हैं। दोस्तों एससीओ की दो परमानेंट बॉडीज है, पहला है सेक्रेटेरिएट और दूसरा है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी कि रैट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्रेटेरिएट की। दोस्तों सेक्रेटेरिएट एससीओ के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि किसी भी मुद्दे पर सपोर्ट या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है। डायलॉग पार्टनर्स और ऑब्जर्वर स्टेट्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, इस पर भी सेक्रेटेरिएट काम करता है। एससीओ में लिए फैसले या किसी भी तरह के डेवलपमेंट्स पर मीडिया ब्रीफिंग की जिम्मेदारी भी सेक्रेटेरिएट की रहती है। इसकी हेडक्वार्टर्स की बात करें तो यह बीजिंग में सिचुएटेड है और जनरली इसे हेड करते हैं एक सेक्रेटरी जनरल। करेंटली चाइना के मिस्टर झैंग मिंग एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब बात करते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की यानी कि रैट्स की। तो दोस्तों रैट्स की स्थापना मेंबर स्टेट्स द्वारा जून 2004 में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए की गई थी। इसके हेडक्वार्टर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंट में स्थित है। इसको डायरेक्टर हेड करते हैं और करेंटली रसिया के येवगेनी सिसोय रैट्स के डायरेक्टर है। दो परमानेंट बॉडीज के अलावा एससीओ के दो नॉन गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं। पहला है द बिजनेस काउंसिल। दोस्तों इस बॉडी का प्राइम ऑब्जेक्टिव है मेंबर स्टेट्स के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसके जो समिट्स होते हैं वो मेंबर स्टेट्स के बड़े बड़े बिजनेसमैन अटेंड करते हैं। इसकी स्थापना 14 जून 2006 में हुई थी। दूसरा बॉडी है इंटर बैंक कंसोर्टियम। दोस्तों एससीओ मेंबर स्टेट्स में जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको यह बॉडी फाइनेंस और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 2005 में हुई थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं 2022 में हुए एससीओ समिट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो दोस्तों 2022 में एससीओ की समिट 15 से 16 सितंबर के बीच उज्बेकिस्तान के एक शहर समरकंद में हुई थी। कोरोना पैंडेमिक के बाद यह पहला मौका था जब एससीओ के लीडर्स व्यक्तिगत रूप से मिले, मतलब इन पर्सन वहां पर मिले, वहां जाकर उन्होंने इस समिट को अटेंड किया। अब हम एक नजर डालते हैं कि उज्बेकिस्तान एक्चुअली कहां पर लोकेटेड है। तो दोस्तों ये है हमारा देश भारत, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसे आप थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेंगे
तो आपको मिलेगा बहुत सारे सेंट्रल कंट्रीज, मतलब इस एरियाज में आपको बहुत सारे सेंट्रल कंट्रीज मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये उज्बेकिस्तान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडिया का बॉर्डर है और ये रहा आपका उज्बेकिस्तान। तो यहीं पर एक शहर है समरकंद, यहीं पर जो एशियो 2022 की मीटिंग थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी। दोस्तों उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इस समिट में ईरान के फुल मेंबर बनने की घोषणा की। इसके अलावा इसी समिट में भारत ने उज्बेकिस्तान से 2023 के लिए प्रेसिडेंसी ली। मतलब 2023 में भारत एशियो की अध्यक्षता करेगा। मेंबर स्टेट्स ने 2023 को एशियो टूरिज्म ईयर डिक्लेयर किया और साथ में ही वाराणसी को, जो कि इंडिया का एक शहर है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, उसे 2022-23 के लिए एशियो टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल के रूप में चुना गया। इस समिट के शुरू होने से एक दिन पहले यानी कि 14 सितंबर को एशियो के सेक्रेटेरिएट ने यूनेस्को के सेक्रेटेरिएट के साथ एक एमओयू साइन किया, जहां ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अगले 5 साल तक साथ काम करेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप्स और इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए, गरीबी को घटाने के लिए और ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप बनाने का भी डिसीजन लिया गया इस मीटिंग में। इसके साथ बहरेन, मालदीव्स, यूएई, कुवैत और म्यांमार को डायलॉग पार्टनर्स बनाने पर भी फैसला लिया गया। अंत में हम एशियो से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो दोस्तों एशियो को यूएन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का स्टेटस 2005 में मिल गया था। 2005 में ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एशियो में ऑब्जर्वर के स्टेटस के लिए अप्लाई किया था, पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। 2005 में ही इंडिया, ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तान ने पहली बार एशियो के किसी भी समिट को अटेंड किया था। पर आपको बता दूं कि मंगोलिया वो पहला देश था जिसे ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला था। मंगोलिया को एशियो के ऑब्जर्वर का स्टेटस 2004 में ही मिल गया था। द डिप्लोमैट, जो कि एक यूएस बेस्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसने 2017 में रिपोर्ट किया था कि रैट्स के बनने के बाद एशियो ने लगभग 600 टेरर प्लान्स को रोका है और लगभग 500 टेररिस्ट को पकड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।